जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति हर वर्ष माघ महीने में मनाई जाती है। यह पर्व सूर्य देव के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने के अवसर पर मनाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस त्यौहार को पोंगल, माघी, उत्तरायण और तिल संक्रांति जैसे नामों से जाना जाता है। यह पर्व शीत ऋतु के समापन और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। इस मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब हम मकर संक्रांति से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा की ओर चलते हैं। आपसे एक आग्रह है, कथा को अंत तक अवश्य सुनें। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रकाश और तेज के दाता सूर्यदेव की दो पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम संज्ञा और दूसरी पत्नी का नाम छाया था। पहली पत्नी संज्ञा से सूर्यदेव को दो संतानें प्राप्त हुईं, यम और यमी। वहीं दूसरी पत्नी छाया से उन्हें एक पुत्र हुआ, जिन्हें शनिदेव के नाम से जाना जाता है। जब सूर्यदेव का जन्म हुआ तब उनका रंग काला था। यह देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने शनिदेव को अपनाने से इनकार कर दिया। सूर्यदेव का कहना था कि उनका पुत्र काला नहीं हो सकता। इस कारण धीरे धीरे सूर्यदेव का व्यवहार शनिदेव और उनकी माता छाया के प्रति कठोर होता गया। अंत में सूर्यदेव ने माता छाया और शनिदेव को अपने से अलग कर दिया। जिस स्थान पर वे रहने लगे उसे कुंभ कहा गया। सूर्यदेव के इस व्यवहार से दुखी होकर माता छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने माता छाया और शनिदेव के घर को जला दिया। बाद में सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से उत्पन्न पुत्र यम ने सूर्यदेव को श्राप से मुक्त कराया। साथ ही यम ने सूर्यदेव से आग्रह किया कि वे माता छाया और शनिदेव के साथ अच्छा व्यवहार करें। पुत्र की बात सुनकर सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शनिदेव से मिलने उनके घर पहुँचे। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। अपने पिता को देखकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और काले तिल से सूर्यदेव का स्वागत किया। पुत्र के इस प्रेम और सम्मान को देखकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर प्रदान किया जिसे मकर कहा गया। साथ ही सूर्यदेव ने शनि देव को कुंभ और मकर दोनों राशियों का स्वामी बना दिया। सूर्यदेव ने वरदान किया कि जब भी वे शनिदेव के घर आएंगे वहाँ धन धान्य और खुशहाली बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति सूर्यदेव को काले तिल अर्पित करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं रहेगी। इस कारण सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का पर्व पूरा देश श्रद्धा और उत्साह से मनाएगा। पंचांग के अनुसार इसी दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उत्तरायण का आरंभ होगा। मकर संक्रांति को केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं माना जाता, बल्कि इसे दान, पुण्य, संयम और नए आरंभ का विशेष पर्व भी कहा गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन खिचड़ी बनाना, खाना और दान करना एक पुरानी परंपरा है। यही कारण है कि मकर संक्रांति का नाम आते ही खिचड़ी का स्मरण स्वतः ही हो जाता है। परंपरा के पीछे केवल स्वाद नहीं बल्कि गहरी आस्था और सामाजिक भावना भी जुड़ी होती है। धार्मिक कथाओं में मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा का संबंध गोरखनाथ से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि एक दिन समय कठिन परिस्थितियों और आक्रमणों के कारण योगी और साधु नियमित रूप से भोजन नहीं बना पाते थे। ऐसे समय में बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और मौसमी सब्जियों को एक साथ पकाने की सलाह दी। यह भोजन कम समय में तैयार हो जाता था और लंबे समय तक ऊर्जा देता था। धीरे धीरे यह साधारण और पौष्टिक भोजन साधु संतों से समाज तक जा पहुंचा और मकर संक्रांति से जुड़ गया। तभी से इस दिन खिचड़ी बनाना और ग्रहण करना शुभ माना जाने लगा। ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश एक शुभ परिवर्तन माना जाता है।
इस दिन किया गया दान विशेष फल देता है। खिचड़ी में प्रयुक्त चावल, दाल और घी को सात्विक आहार माना गया है, जो सूर्य को अर्पित करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। यही कारण है कि स्नान के बाद खिचड़ी का दान कर उन्हें प्रसाद रूप में ग्रहण करने की परंपरा बनी। यह धार्मिक भावना लोगों को संयम और सेवा का संदेश भी देती है। मकर संक्रांति के समय ठंड अपने चरम पर होती है। ऐसे मौसम में खिचड़ी शरीर के लिए लाभकारी मानी जाती है। दाल और चावल का संतुलन शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि घी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। यह भोजन हल्का, सुपाच्य और पोषण से भरपूर होता है। साथ ही खिचड़ी का दान सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। यह ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की सामग्री और भोजन देने में सहयोग और करुणा भाव को बढ़ाता है। कुल मिलाकर मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा आस्था, स्वास्थ्य और सामाजिक मूल्यों का सुंदर संगम है, जो इस पर्व को विशेष अर्थ देता है। आपको हमारी कथा और विशेष जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।